गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेडर अनित। जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपना यूट्यूब सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं उन स्टॉक्स के जो एक हाई ग्रोथ रडार पे आते हैं, और हम कोशिश करते हैं वो सारे स्टॉक्स आपके पास लेके आने के लिए with all the analysis, starting from the fundamental, news based or technical, where we are mainly focused on the technical analysis. तो अगर आपको जानना है कि हमने पास्ट में क्या क्या स्टॉक्स दिए हैं और उसके परफॉर्मेंस कैसे चल रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वहां से जान सकते हैं कि हमने कौन कौन से स्टॉक्स प्रीवियस के कुछ वीक्स पे एनालिसिस किए हैं और शेयर किए हैं आप लोग के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिफोर द एनालिसिस वी स्टार्ट विद द आउट परफॉर्मेंस, और अगर हमने कहीं अपने स्टॉक पे एग्जिट लिया हुआ है लास्ट वीक में किसी भी दिन, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं कि उसमें हमने लॉस या प्रॉफिट क्या बुक किया है। तो आज का हमारा जो स्टॉक है जिसपे हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, और एज पर द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम KPIT टेक्नोलॉजी से एग्जिट कर चुके हैं और हमने इस पे अपना 7% का लॉस बुक किया है। अगर आप चेक करेंगे, हमारा जो सबसे पहले स्टॉप लॉस था वो 450 रुपीज एंड 90 पैसे था, और वहां से हम जैसे जैसे स्टॉक ऊपर आता गया, हमने अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी ऊपर, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये दैट इज आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जोन, तो हम भी इसको ऊपर लाते गए, और जैसे ही ये डेली बेसिस पे इसके नीचे क्लोज कर जाता है तो हम अपना एग्जिट वहां पे ले लेते हैं। सो हमारा जो स्टॉक है वो KPIT है, जिसपे हमें 7% लॉस हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक के टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक्स। वेलकम बैक। सो हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है रडार पे वो है गणेश हाउसिंग, और इसको ऐड करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है, और अदर जिस रीजन की वजह से ये हमारे रडार पे आया है, वो है कि रिसेंटली RBI ने अपने पॉलिसी पे रेपो रेट को अनचेंज रखा है, जिसकी वजह से होम लोन इंटरेस्ट रेट पे भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, और ये अभी तक के अपने सबसे निचले स्तर पे है, जिसकी वजह से कोई भी बायर्स अगर होम लोन ले रहे हैं तो उनको भी इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक रियल स्टेट सेक्टर पे एक ग्रोथ दिख सकता है आने वाले कल पे। सो with that all expectations and with that all information, we have added Ganesh Housing. Why? Because that news is also adding the fuel in the technicals. अगर हम इसके टेक्निकल्स पे ध्यान दें, ये रिसेंटली अपने मूविंग एवरेज से ऊपर क्रॉस किया है, और हम ये मान सकते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक, but that is again I'm with the disclaimer I'm adding it, this is not always 100% guaranteed कि ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। We take all the things into our pictures, we take all the information, all the analysis into the picture, and then we decide whether we want to go ahead with that stock or not. So यहाँ पे जो पहला रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड जो है, ये अपने मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्रॉस किया है ऑन अ वीकली चार्ट, विच इज अ गुड साइन। एंड अगेन इसका जो वीकली है, उसका जो वीकली स्लोप है RSI का और RS का, ये दोनों एक मतलब ऊपर की तरफ स्टार्ट हैं। अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की तरफ देखूं, ये नीचे गिरते हुए यहाँ पे इसने एक हॉल्ट लिया और ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, और ओवरऑल इसका जो relative strength का value है, that is also very good, which is 0.34, and I have discussed n number of time that if the value is more than 0.13, it is a good sign for the bullish traders. So with that analysis, we believe that this stock should be in our radar, but definitely we always have our entry, exit and position sizing. As per the risk meter, this is high risk stock, and we have our position sizing of 10% for that reason. हम इस पे एंट्री तभी लेंगे जब ये 228 रुपीज एंड 80 पैसे के ऊपर आएगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 182 रुपीज एंड 70 पैसे, एंड अगेन वी विल डिस्कार्ड द ट्रेड इफ इट फेल्स टू एंटर बाय 18th Feb 2022. सो आई बिलीव द एनालिसिस इज वेरी क्लियर विथ यू, और जैसे कि हमने कहा कि हम
जितने भी एनालिसिस होते हैं और अगर हम उस पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं या फिर प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर पिरामिडिंग अप करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लाइव बेसिस पे जानने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां विद दैट टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक हम और भी सारे एनालिसिस लाते हैं, शेयर करते हैं। हम उस पर निफ्टी के एनालिसिस, बैंक निफ्टी के एनालिसिस, उसके रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन, सब कुछ डिस्कस करते हैं ऑन अ लाइव बेसिस। सो अगर आपको वो भी जानना है और अगर आप ट्रेड करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, तो भी आप उस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या ट्विटर हैंडल को फॉलो करके भी ये सारे इन्फॉर्मेशन लाइव ले सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे स्टॉक ऑफ द वीक पे। दूसरा जो स्टॉक ऑफ द वीक है वो है पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स को ऐड करने का रीज़न ये है, मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था और मैंने हमारे काफ़ी सारे लास्ट वीडियोस पे भी डिस्कस किया हुआ है कि मैं काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ता हूँ बिजनेस रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड, सो दैट वहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले फिर उसको मैं टेक्निकली चेक करता हूँ कि चार्ट पे वो क्या बता रहा है एंड दैट, और अगर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तभी वो स्टॉक में आपके साथ शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे जो फंडामेंटल न्यूज़ आ रही थी वो है कि मेटालिस फिल्म मार्केट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि करीबन 2026 तक ये 3.05 बिलियन का एक मार्केट बने, और इस मार्केट पे जो वन ऑफ द वेरी गुड प्लेयर है, रिनाउंड प्लेयर है, वो है पॉलीप्लेक्स। सो दैट इज द रीजन आई हैव एडेड पॉलीप्लेक्स इनटू माय रडार एंड व्हाट आई फाउंड इज कि ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ एक बॉक्स पे ट्रेड कर रहा है, दैट इज अ डार्वर्स बॉक्स, और ये काफी एक छोटे रेंज पे है और लास्ट वीक ही इसने इसके ऊपर एक ब्रेकआउट भी दिया है और साथ ही साथ इसने RSI पे भी ब्रेकआउट दिया है और इट क्रॉस अबव 70 विच इज अगेन अ गुड साइन। और अगर मैं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करूं तो लास्ट 4 वीक से ये अपने काफी निचले स्तर से विच इज 0.09 से कंटिन्यूसली अप कर रहा है, 0.09 से 0.15, 1.8 एंड 1.9 एंड देन 0.22 कंटिन्यूस एक ग्रोथ पे है। और उस ग्रोथ के साथ, उस मोमेंटम के साथ इसने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स को भी 70 के ऊपर क्रॉस किया है और अपने क्लोजिंग प्राइस को भी डार्वर्स बॉक्स के ऊपर आके क्लोज किया है। सो विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन एक्सपेक्ट कि इस पे एक मोमेंटम आ सके। अगर आता है तो हम अपना ट्रेडिंग लेंगे, हम अपना ट्रेड लेंगे विद द लेवल्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। हम इस पे लॉन्ग तभी जाएंगे जब ये 2145 के ऊपर आएगा। जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है हम अपना एंट्री नहीं बनाएंगे और ये लेवल इसको 18 फेब 2022 के अंदर क्रॉस करना है। तो अगर ये 2145 रुपीज 18 फेब 2022 के अंदर क्रॉस करता है तो हम अपना पोजीशन बनाएंगे विद अ पोजीशन साइजिंग ऑफ 13%। रिस्क इसमें मॉडरेट है, so that is the reason we have kept our position sizing little bit higher, which is 13%, and we will keep our stop loss at 1811 rupees and 80 पैसे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते हैं। वी नेवर हैड अ टारगेट्स बिकॉज आई बिलीव देर इज नो वन विच हु कैन प्रोटेक्ट द आउटकम और प्रोटेक्ट द फ्यूचर, और अगर ऐसे हैं भी तो आई एम नॉट दैट पर्सन इन टू दैट ग्रुप ऑफ पीपल। So I'm very novice into this market. I do not have the expertise in the knowledge to predict the future, and that is why what I do is only trail my stop loss. अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कराता रहता हूँ, सो दैट जिस दिन भी मार्केट अगेंस्ट घूमा और अगर मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज किया, आई टेक माई एग्जिट। अब उस एग्जिट में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, दैट इज नॉट इन माई हैंड। व्हाट इज कंट्रोलेबल, it's the trailing stop loss. So I focus only controllables, not on the things which is uncontrollable. So I believe कि आपको सेकेंड एनालिसिस भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि आई एम एडिंग सम वैल्यू इनटू योर ट्रेडिंग नॉलेज, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर ग्रुप, योर पीपल, योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न और add value into their trading system और trading knowledge। आप अगर कुछ बताना चाहते हैं या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हैं। आई फॉलो द कमेंट्स, और एल्स आपको पता ही है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और ट्विटर हैंडल भी है, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं।
सो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टॉक ऑफ द वीक। हमारा जो थर्ड स्टॉक ऑफ द वीक है ये प्योरली टेक्निकल्स है। देयर इज नथिंग अबाउट द न्यूज़ और फंडामेंटल्स। The most important thing which I saw into this stock, it's the pattern, which is the saucer pattern. कप एंड हैंडल पैटर्न और सॉसर पैटर्न में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियोस के तहत मैं काफ़ी सारे पैटर्न्स के बारे में भी बात करता हूं, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दोज पैटर्न्स। और अगर आपको कहीं और ये दिख रहा हो कोई भी स्टॉक पे या कोई भी स्टॉक के चार्ट पे, तो आप भी खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। सॉसर पैटर्न के साथ ही साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखा वो है कि इसने अपना अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर का ब्रेकआउट भी दिया है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। और ये ब्रेकआउट देने से पहले इसने जो अपना होल्ड लिया था वो था इसके एसएमए पे, और काफी टाइम इसने अपने एसएमए पे होल्ड किया। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट काफी छोटे टाइम पे दिया, फिर लिया, फिर दिया, फिर लिया। तो वी कैन बिलीव कि ये सिस्टम शायद आगे भी चल सके। अगर चलता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, और अगर नहीं चलता है तो हमारे इनिशियल स्टॉप लॉस पे हम अपना एग्जिट ले लेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट था वो है कि इसका जो आरएसआई है इसने 60 के ऊपर क्रॉस किया, और साथ ही साथ इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो भी 0 के ऊपर क्रॉस करके ऊपर की तरफ इसका स्लोप है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। तो अगर हम इन सारे टेक्निकल एनालिसिस को मिक्स करें और मिलाएं, और हमें ये दिख रहा है कि दिस स्टॉक हैज द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू मूव विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इन द रीसेंट फ्यूचर। अगर ऐसा होता है तो हम अपना ट्रेड इस पे बनाएंगे। तो हमारा ट्रेड बनाने का जो जोन है वो है 385 रुपीज। अगर ये 385 रुपीज को क्रॉस करता है अगेन बाई 18/5/2022, देन हम अपना पोजीशन इस पे बनाएंगे विद 11% पोजीशन साइजिंग, एंड आई विल कीप आवर स्टॉप लॉस एट 314 रुपीज एंड 80 पैसे। सो ये थे आज के 3 स्टॉक ऑफ द वीक। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि हमने अपना स्टॉप लॉस कौन से स्टॉक पे बुक किया हुआ है। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो कि जैसे मैंने बताया, सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल, सो दैट जब भी हम अपना वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि हम हर हफ्ते एक नया वीडियो शेयर करते ही हैं आपके साथ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। So thank you so much for investing your times into our videos, and I'm sure we try our best to give the benefit of your invested time. So thank you so much for watching. Bye bye.